नमस्कार साथियों। आज है 12 जून और अभी अभी जो है एनटीपीसी सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसमें जीके जीएस का आपको जो है 40 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसमें से अधिकतर क्वेश्चंस हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए उन सभी क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करते हैं और कुछ फैक्ट के साथ हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि जल का त्रियक बिंदु क्या है, तो राइट आंसर इसका जो है सी नंबर सही हो जाएगा। 273.16 केल्विन इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। डिटेल्स पॉइंट की बात करें कि जल का त्रियक बिंदु वह स्थिति होता है जहां वह एक साथ ठोस, द्रव और गैस यानी भाप तीनों अवस्था में संतुलन में होता है। तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 273.16 केल्विन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जो पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का मोहरा किसका बना हुआ था। सही आंसर इसका जो है सेल खरी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता में पाए गए अधिकांश मोहरे सेल खरी नामक एक नरम पत्थर से बनी हुई थी। कुछ मोहरे जैसे कि अगेट और चर्ट और जो है साथियों टाराकोटा जैसी अन्य सामग्रियों से भी बनी थी। इन मोहरे पर आमतौर पर जानवरों के चित्र जैसे यूनिकॉर्न, बैल, हाथी और बाघ और कुछ अज्ञात लिपियां खुदी हुई थी। इसका उपयोग शायद व्यापार या प्रशासनिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर आपको जो है सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो पूछा गया है वो करंट अफेयर से है साथियों कि जी7 में जनवरी 2025 में कौन शामिल हुआ था। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, कोई भी शामिल नहीं हुआ था। देखिए वर्तमान जानकारी के अनुसार जनवरी 2025 में जी7 में कोई भी नए सदस्य आपको नहीं आया हुआ था। वर्तमान में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। एक अंतर सरकारीय राजनीतिक मंच है जिसमें दुनिया के कुछ सबसे बड़े विकसित अर्थव्यवस्था शामिल है। लेकिन आपको जो है ब्राजील को इनवाइट किया गया था। तो ये भी क्वेश्चंस देखना होगा कि ऑप्शन जो है आपको यानी एग्जाम में क्या सही आंसर होता है। राइट आंसर लेकिन इसका जो है कोई नहीं होगा। अगला सवाल देखिए, ये सवाल जो पूछा गया है ओरिजिनल प्रश्न है कि भारत का सबसे पश्चिम गांव कौन सा है, यानी भारत का सबसे पश्चिमी गांव का नाम बताना है। राइट आंसर जो है बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। गुहार मोती राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए गुहार मोती कहाँ है? भारत का सबसे पश्चिमी गांव गुहार मोती जो गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है, यानी किबिथु अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। इंदिरा पॉइंट जो है आपको साथियों, इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है और भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है कन्याकुमारी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आपको ध्यान रखना है बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपको कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं कि फाइल को परमानेंट डिलीट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो परमानेंट डिलीट करने के लिए जो है शिफ्ट प्लस डिलीट की को आपको दबाना होता है। तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में किसी भी फाइल को अस्थायी रूप से हटाने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट की का उपयोग किया जाता है। केवल डिलीट कुंजी दबाने से फाइल जो है आपको रिसाइकल बनी में चली जाती है, जैसे जहां से इसे पुनः स्थापित किया जा सकता है। और बैकग्राउंड स्पेस कुंजी का उपयोग करके आमतौर पर टेक्स्ट मिटाने के लिए किया जाता है। और कंट्रोल प्लस डी आमतौर पर जो है बुकमार्क जोड़ने के लिए या जो है साथियों डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो है इसका हो जाएगा आपको बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, शिफ्ट प्लस डिलीट की। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी कंप्यूटर से है आपको कि फाइल को सेव करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर जो है कंट्रोल प्लस एस इसका सही आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एस का। कंप्यूटर में किसी भी फाइल को जो है तो सेव करने के लिए आमतौर पर कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। इसी तरह देखिए कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल प्लस भी पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस एक्स कट करने के लिए किया जाता है।
अगला सवाल देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर सी हो जाएगा इसका, कंट्रोल प्लस एस। अगला सवाल यहाँ देखिए, यहाँ पर ही है कि अनुच्छेद दो आपको 24 यानी क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजन का प्रतिबंध, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए और डिटेल्स में बात करते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 बल श्रम के निषेध से संबंधित है। यह प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक रोजगार में नियोजित नहीं किया जाएगा। यह बच्चों के शोषण के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पूछा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कैसे भंग कर सकता है? सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की सलाह पर। देखिए यहाँ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 2 का बी के अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को प्रधानमंत्री के सलाह पर भंग कर सकता है। यह सलाह आमतौर पर तब दी जाती है जब सरकार बहुमत खो देती है। जब प्रधानमंत्री नए 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 चुनाव कराने का फैसला करते हैं तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति अपने मर्जी से ऐसा नहीं कर सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, ये सभी ओरिजिनल प्रश्न हैं। ऑपरेशन ब्रह्मा किससे संबंधित है? यहाँ जो है देखिए ब्रह्मा होगा साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न में थोड़ी सी मिसप्रिंट हुआ है, तो आपको जो है साथियों कमेंट में इसका आंसर बता देना है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपको कि पाक जल डमरू मध्य किसको किससे अलग करता है? राइट आंसर होगा भारत और श्रीलंका, इसका सही आंसर हो जाएगा। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। यह जल डमरू मध्य अपने कम गहरे पानी और रेत के जमाव के लिए जाना जाता है, कि जिससे यह बड़े जहाजों के लिए अन्य यानी जो है साथियों काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। काफी बड़े शिपमेंट जो है आपको यानी जहाँ वहीं पर भी यानी आपको जो है श्रीलंका के पास ही रुकता है। अभी हाल फिलहाल में ही भारत में जो साथियों नए पोर्ट बनाए गए हैं, काफी जो पॉपुलर रहा था, न्यूज में रहा था, उसमें भी यही खासियत है। अगला सवाल देखिए कि नर्मदा नदी के उत्तरी भाग को कहा जाता है? नर्मदा नदी के उत्तरी भाग को जो है विंध्य श्रेणी कहा जाता है। नर्मदा नदी के मध्य भारत में बहती है और यह विंध्य श्रेणी यानी उत्तर में और जो है सतपुरा श्रेणी दक्षिण के बीच और एक भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। इसलिए नर्मदा नदी के उत्तरी भाग को विंध्य श्रेणी कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका जो है बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि धन निष्कासन सिद्धांत किसने दिया? तो धन निष्कासन सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर होने वाला है दादा भाई नौरोजी। धन निष्कासन सिद्धांत दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उन्होंने तर्क दिया था कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से धन और संसाधनों का ब्रिटेन में लगातार निकास हो रही है, जिससे भारत में गरीबी बढ़ रही है। ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो पूछा गया है आज के साथियों, आपको जो है सेकेंड शिफ्ट में, ये देखिए कि ब्रिटिश शासन में भारतीय के लिए अंतिम उच्च न्यायालय कौन सा था? राइट आंसर इसका जो है बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान 1862 में स्थापित कलकत्ता उच्च न्यायालय भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत स्थापित होने वाला पहला उच्च न्यायालय था। तो ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो बी नंबर कोलकाता इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि अनुच्छेद 2 और 3 को किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो देखिए साधारण बहुमत इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 और जो है 3 के तहत संसद द्वारा कानून साधारण बहुमत से पारित किया जा सकते हैं। इसका मतलब है कि विधेयक को सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 50% से अधिक समर्थन की
समर्थन की और यहाँ देखिए आवश्यकता होगी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपको? तो सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपको कि मोर मुआब बंदरगाह किस तट पर है? कि मोर मुगाब बंदरगाह किस तट पे है? यहाँ पे होगा मोर मुगाब बंदरगाह। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, पश्चिमी तट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला सवाल है आपको, ये भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं कि परिसीमन आयोग किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, संसद इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिसीमन आयोग एक उच्च स्तरीय निकाय है जिसे भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने का काम सौंपा जाता है। यह आयोग संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। इसे आशाओं को यानी आदेशों को कानून का बल प्राप्त होता है और उन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपको, ये भी कंप्यूटर से आपको प्रश्न पूछे गए हैं। पीपीटीएक्स यानी पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो राइट आंसर इसका जो है ए सही आंसर हो जाएगा। पीपीटीएक्स इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे साथियों जितने भी ओरिजिनल क्वेश्चंस प्राप्त हुए हैं आज के यानी 12 जून एनटीपीसी सेकेंड शिफ्ट का, आपको ये सभी आपको ओरिजिनल प्रश्न हैं। अब बात कर लेते हैं मैथ की। देखिए साथियों, मैथ में आपको जो है क्वेश्चंस लगभग आपको जो है प्रॉफिट लॉस का वेटेज ज्यादा हो रहा है। परसेंटेज से भी एक दो क्वेश्चन है, एवरेज का वेटेज आपको प्लस रहने वाला है। रीजनिंग आपको जो है काफी साथियों इजी प्रश्न आ रहा है। रीजनिंग आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे तो सभी क्वेश्चंस आराम से बन जाएगा। जीके जीएस में थोड़ी सी कंप्यूटर और जो है पॉलिटी में अनुच्छेद अमेंडमेंट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इस चीज को आप देख लीजिएगा आगे आने वाले अगर आपका एग्जाम है तो साथियों आप इस वीडियो को अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।